गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं आज आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, जो हमारी मैट होती है तो इसे बार बार धोते हैं तो ये ख़राब हो जाती है। नारियल की झाड़ू से ये बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाती है। तो इसे आप एक मंथ में एक बार धो सकते हो, और जैसे वीकली हम धोते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो नारियल की झाड़ू से बहुत अच्छी तरह से इसकी डस्ट निकल जाती है। मैं इस तरह से अपनी मैट की क्लीनिंग करती हूँ और ये देख सकते हो इसमें से कितनी सारी डस्ट निकली है। फिर मैंने उसके बाद झाड़ू लगा दी है। तो ये जो मैं झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ, गाला की झाड़ू है, प्लास्टिक वाली। इससे बहुत अच्छी तरह से झाड़ू लगती है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो देखिए, इस झाड़ू की मैं आपको खासियत बताऊं, ये बहुत ही लाइट वेट की है और ये झाड़ू बिल्कुल भी नहीं टूटती है। जैसे हम फुल झाड़ू लेते हैं और वो हमारी झाड़ू टूटती रहती है, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो बार बार वो टूटती रहती है। ये झाड़ू हमारी बहुत ही अच्छी है। मुझे इस तरह की झाड़ू बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इससे ना क्लीनिंग भी बहुत अच्छी तरह से होती है। आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये प्लास्टिक की है तो इससे सफाई अच्छी तरह से नहीं होती होगी। आप इससे कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो इसे धुलाई में भी इस्तेमाल करती हूँ और झाड़ू लगाने में तो मैं करती हूँ। तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप इस तरह की झाड़ू घर पर ला सकते हो और दीपावली पर सभी झाड़ू अधिकतर लाते हैं, तो इस तरह की झाड़ू आप ला सकते हो। तो देखिए, इस बेडरूम की चौखट पर ना बहुत दीमक लग गई थी और जब भी दीमक लगती है मैं इसे तुरंत की तुरंत छुड़ा देती हूँ। इससे दीमक भी छूट जाती है और चौखट भी हमारी सुरक्षित रहती हैं। और आप इस पर दीमक वाली दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे घर नहीं है तो मैं इस तरह से ही अपनी चौखट की सेफ्टी करती हूँ। जब भी दीमक लगती है, जब भी मैं इसे छुड़ा देती हूँ। तो देखिए, झाड़ू मैंने लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी की क्लीनिंग करने के लिए। तो जो हमारे लोहे वाले जो गेट होते हैं, आप इनकी डस्ट कितनी भी कपड़े से झाड़ लीजिए, ये इतनी साफ़ नहीं होती है जितना कि धुलाई से हो जाती है। तो आज मैंने ये सारे गेट धो दिए हैं, क्योंकि ऐसा मौसम चल रहा है, अब हवा बिल्कुल भी नहीं चलती है। ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चलती है, इतनी तेज़ हवा नहीं चलती है। गर्मियों में बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती थी, जिसके कारण हमारे ये गेट बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते थे। तो वीकली मैं इन्हें धो दिया करती थी, लेकिन अब तो मैं एक मंथ बाद ही धो रही हूँ। और ये देखिए, धोने से इसमें से बहुत सारी डस्ट निकली है। और अब मैं इसे सर्दी सर्दी नहीं धोऊंगी, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है इनके ऊपर, और जो थोड़ी बहुत होगी वो कपड़े से झड़ जाएगी। ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है तो उसके लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी से धोने से इसकी जो डस्ट होती है एक साथ ही निकल जाती है। और देखिए, जो हमारे घर के बाहर टाइल्स लगी हुई हैं, उन्हें भी मैं पानी से ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। मैंने सारी टाइल्स को साफ़ कर दिया था। तो जो हमारे घर में जैसे मकड़ी अपना घर बना लेती हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है धोने से। तो जो हमारा बाहर है बालकोनी में, सारे में टाइल्स लगी हुई हैं, तो मैंने पानी से उसे सारे को साफ़ कर दिया है। बाहर की जो क्लीनिंग थी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब घर में थोड़ी बहुत है, तो जैसे हम काम के साथ उसे करते रहते हैं। तो ये जो काम होता है ना, त्योहार का, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, घर के काम तो हमारे लिए होते ही होते हैं और हाउस वाइफ के लिए बहुत सारे काम और एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो ये काम जो होते हैं ना, इन्हें हम कर तो लेते हैं, लेकिन इनके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम निकालना होता है, क्योंकि सारा टाइम घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे, उसमें ही निकल जाता है। तो वो काम हम इस तरह से जल्दी उठने के बाद, घर का काम सारा कंप्लीट करने के बाद, एक्स्ट्रा जो काम होते हैं उन्हें करते हैं। तो ये हमारे जो एक्स्ट्रा काम हैं फेस्टिवल पर ही होते हैं। जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, जैसे दीपावली है, होली है, तो इस पर हम घर की पूरी सफाई करते हैं। इस तरह से हम घर के जो काम होते हैं उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। और ये कर दिए, देखिए मैंने बालकनी की क्लीनिंग। तो जो मेरे प्लांट लगे हुए थे वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए हैं। उनकी जो सूखी हुई लीफ थी वो भी मैंने हटा दी हैं। और आप देख सकते हो, इसी प्लास्टिक की झाड़ू से मैं धुलाई करती हूँ और ये बहुत ही मजबूत है। इससे मैं सारे काम कर लेती हूँ, बाहर की धुलाई भी कर देती हूँ, घर में झाड़ू भी लगा लेती हूँ।
तो ये देखिए जो मेरा बालकनी का काम था कंप्लीट हो गया, लेकिन जैसे मैंने धुलाई की थी साइड में पानी चला गया। साइड वाले कह रहे थे हमारे घर पानी आ रहा है भाभी जी, तो फिर मैंने ना धुलाई करना बंद कर दिया था। फिर मैंने सामने इसकी धुलाई कर दी है। तो जैसे हम काम करते हैं तो साइड में पानी चला ही जाता है। आप देख सकते हो मैंने सारा धो दिया है, एकदम मेरा घर बाहर से बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। कपड़े भी मैंने धो के सुखा दिए थे। ये मेरा जो काम था कंप्लीट हो गया है। फिर उसके बाद हमने ये लाल मिर्च, जैसे हरी मिर्च आती हैं वैसे ही ये लाल मिर्च मैंने ख़रीदी थी और इन्हें सुखाते सुखाते लगभग 2 महीने हो गए हैं। आज ये सूख गई हैं, तो मैंने इसके जो ऊपर के डंठले थे वो निकाल दिए हैं, क्योंकि हमारी जो लाल मिर्च थी घर की वो ख़त्म हो रही हैं। और जब मैं सब्ज़ी में इन्हें लाल मिर्च को डालती हूँ तो थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इन्हें सब्ज़ी में डालती हूँ, टेस्ट वही आ जाता है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए आज मैं लाल मिर्च को घर पर ही बना लेते हैं। जैसे लाल मिर्च को सुखाओ, फिर उसके बाद आप मिक्सी ले सकते हो या ओखली ले सकते हो। और जब आप मिर्च पीसते हो तो बस थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम मिर्च पीसते हैं तो बहुत ही धस उठती है, जिससे खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें सरसों का ऑयल थोड़ा सा डाल दीजिए और उससे हमारी मिर्च भी बहुत अच्छी तरह पिस जाती हैं और उनमें से जैसे मिर्च की धस जो होती है वो भी नहीं निकलती है। तो जब मैं मिर्च पीसती हूँ इसी तरह से पीसती हूँ। तो देखिए मिर्च मैंने पीस कर बना कर रख दी थी। फिर उसके बाद जो मेरे किचन में बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। तो देखिए जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद तुरंत ही मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरा जो घर का काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए मुझे क्या है, जैसे किचन में मैंने थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो पहले मैं ऊपर से क्लीनिंग कर रही हूँ और फिर नीचे से डिब्बे अच्छी तरह से लगा दूँगी, सेट कर दूँगी। वैसे मैं डिब्बे रोज़ ही सेट करती हूँ और रोज़ ही बिगाड़ देती हूँ, क्योंकि जो सामान मैं ढूंढती हूँ कभी वो नहीं मिलता है। इसलिए मेरे किचन के डिब्बे इधर उधर हो जाते हैं और सारे डिब्बे मैंने नीचे ही लगा रखे हैं। नीचे डिब्बे लगाने से बहुत ही फ़ायदा है। तो देखिए जैसे हम खाना बनाते हैं, चिकनाई उड़ती है तो ऊपर जो हम डिब्बे रखते हैं उन पर बहुत सारी चिकनाई जम जाती है। नीचे जो मैंने डिब्बे लगा रखे हैं इन पर बिल्कुल भी चिकनाई नहीं जमती है। और ये देखिए मैं स्लिप पर बस 2-3 डिब्बे ही रखती हूँ। एक चीनी का रखती हूँ, एक चाय की पत्ती का और एक घी का डिब्बा रखती हूँ और सारे डिब्बे मैं नीचे रखती हूँ। आई थिंक आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।